नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 15 दिन से लेकर 21 नंबर दिन तक चूज़ों को किस तरीके से देखभाल किया जाता है, उन्हें क्या मेडिसिन दिया जाता है, क्या वैक्सीन दिया जाता है और क्या फीड दिया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों, 1 नंबर दिन से लेकर 7 नंबर दिन तक और 8 नंबर दिन से लेकर 14 नंबर दिन तक चूज़ों को किस तरीके से देखभाल किया जाता है, क्या मेडिसिन दिया जाता है, क्या वैक्सीन दिया जाता है, क्या फीड दिया जाता है, उसके बारे में मैंने 2 वीडियो बना के रखा हुआ है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। साथियों, ये जो अभी आप लोग चूजे देख रहे हैं ये हमारे फार्म के ओरिजिनल देसी चूजे हैं और इन चूज़ों को हमने 15 नंबर दिन के सुबह के समय में देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था। और 15 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, इन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। और 15 नंबर दिन के शाम के समय में भी हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए दिया था। और 15 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को बोनीसोल विटामिन पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। साथियों, अगर आप लोगों को बोनीसोल विटामिन नहीं मिलता है तो आप लोग विमरल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए दिया था। और 16 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, इन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। 16 नंबर दिन के शाम के समय में भी हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए दिया था। और 16 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को फिर से बोनीसोल विटामिन पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। 17 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को फिर से देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए दिया था। और 17 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, इन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। 17 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए दिया था। और 17 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को फिर से बोनीसोल विटामिन पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। मतलब ये बोनीसोल विटामिन हमने इन चूज़ों को लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार शाम के समय में पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। 18 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, इन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। और 18 नंबर दिन के सुबह के समय में भी हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए दिया था। 18 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को कैल्सीकेयर कैल्शियम पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। और 18 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को फिर से देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए दिया था। देखिए साथियों, कैल्शियम मुर्गियों को देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग समय पर मुर्गियों को कैल्शियम नहीं देते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों में लंगड़ापन बीमार दिखाई देता है। और इसके अलावा कैल्शियम की कमियों से मुर्गियों में और भी बहुत सारे बीमार दिखाई देते हैं। अगर आप लोग मुर्गियों को कैल्शियम की कमियों से होने वाली बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो उन्हें समय पर कैल्शियम ज़रूर दीजिए। 19 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए दिया था। और 19 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, इन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। 19 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को फिर से कैल्सीकेयर कैल्शियम पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। और 19 नंबर दिन के शाम के समय में भी हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए दिया था। 20 नंबर दिन के सुबह के समय में भी हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए दिया था। और 20 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, इन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। और 20 नंबर दिन के शाम के समय में भी हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए दिया था। और 20 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, इन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। 20 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि 21 नंबर दिन में हमने इन चूज़ों को तीसरा वैक्सीन किया था। 21 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, इन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। और 21 नंबर दिन के सुबह के समय में भी हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए दिया था। 21 नंबर दिन के शाम के समय में सबसे पहले हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था। और फीड देने के तुरंत बाद हमने इन चूज़ों को वैक्सीन पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था।
और 21 नंबर दिन के शाम के समय में हमने जो वैक्सीन चूजों को दिया था उस वैक्सीन का नाम था लसोटा वैक्सीन। और ये लसोटा वैक्सीन हमने किस तरीके से पानी में मिक्स करके चूजों को पीने के लिए दिया था उसके बारे में अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। साथियों, ये काम करने के अलावा हमने और भी कुछ काम किए थे, जैसे कि सुबह होते ही हम पर्दे ऊपर उठा देते हैं। फार्म के बाहर हमने जो भी पर्दे लगाए हुए हैं उसे हम सुबह होते ही उठा देते हैं ताकि रात के समय में फार्म के अंदर जो भी गैस बना हुआ है वो बाहर निकल सके। और शाम होते ही हम फिर से पर्दे से पूरे पोल्ट्री फार्म को ढक देते हैं ताकि बाहर का ठंडा हवा फार्म के अंदर ना जाए और चूजों को ठंड ना लगे। और उसके साथ साथ हम हर 2-3 दिन के गैप में नया भूसी बिछाते रहते हैं। हमने बिछावन के तौर पे जो भूसी बिछाया है उसे हम हर 2-3 दिन में चेंज कर देते हैं और उसे प्रतिदिन हम रैकिंग कर देते हैं ताकि फार्म के अंदर गैस ना बने और चूजे स्वस्थ रहे। साथियों, यहीं पे मैं आप लोगों को और एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। 15 नंबर दिन से लेकर 21 नंबर दिन तक मतलब तीसरे हफ्ते में चूजों को 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर ब्रूडिंग करना होता है और इसे नापने के लिए आप लोग इस तरीके के एक मीटर ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।